और याद रखिएगा, मैं सप्ताह के 7 दिनों में शिव पुराण की बात बता देता हूँ। सोमवार को शिव पुराण सुनने से इष्ट दर्शन होता है, भगवान के भजन में मन लगता है। सोमवार के दिन, सोमवार को शिव पुराण, यदि शिव पुराण में सोमवार पड़ जाए तो 12-12 वर्ष तक यज्ञ सदकर्म करने का पुण्य प्राप्त होता है। लिंग महापुराण में बहुत बड़े शिव चरित्र का महात्म्य वर्णित किया गया। बीच बीच में तालियां तो आपको बजानी ही नहीं है, बीच बीच में मैं लिंग पुराण की भी बात मैं इसके बीच में करूंगा। मंगलवार को शिव पुराण सुनने से ऋण मुक्ति हो जाती है। मंगलवार को जन्म पत्री में कोई मंगल दोष वगैरह हो, कोई कर्जा वर्जा बढ़ गया है, तो यह मंगलवार एक ऐसा अद्भुत है कि यह ऋण मुक्त कर देने वाला दिन है। ये मंगलवार, कोई भी ऐसा ग्रह है जो प्रतिकूल होकर के कुंडली में बैठा है तो उसके लिए मंगलवार बहुत ज़्यादा अद्भुत है। बुधवार को शिव महापुराण सुनने से लोग राजा बन जाते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे अपने माता पिता से दूर नहीं जाते। शरीर से धन कमाने को चले जाएं लेकिन मन से नहीं जाते। और मैंने बहुत बार पहले भी मैंने बोला है, यदि बेटा बहू को लेकर के दूर चला गया है और तुमसे बातचीत भी नहीं करता तो उसके लिए यह बुधवार है। बुधवार के दिन शंकर जी का अभिषेक कीजिए, भले ही एक अध्याय पढ़ें और उस दिन आप शिव महापुराण जरूर पढ़िए बुधवार को। इससे आप बच्चों के साथ रहेंगे और आपके बच्चे आपके साथ रहेंगे। पैसा कितना भी हो, यदि औलाद दूर चली गई है तो जीना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो एक गृहस्थी व्यक्ति अपने बच्चों के लिए ही सब कुछ करता है। तो ये बुधवार ऐसा है। जो गुरुवार है, यह गुरुवार विद्या प्राप्ति के लिए वरदान है। ये गुरुवार का अभिषेक या कथा हमें वैज्ञानिक बना सकती है, बहुत बड़ा कवि बना सकती है, बहुत बड़ा महात्मा बना सकती है। इस दिन की कथा मेरी बड़ी श्रद्धा है। मैं गुरुवार के दिन शिव महापुराण और भी कथा करूं तो भी एकाध अध्याय का, मेरे साथ 2 ग्रंथ हमेशा चलते हैं। एक पद्म पुराण का उत्तरखंड, इन बच्चों को पता है, और एक शिव महापुराण। मैं कहीं भी हूँ, हाँ आश्रम में हूँ, बाहर हूँ, मेरी टेबल पर भी ये दोनों ग्रंथ रखे मिल जाएंगे। और जिस दिन होगा गुरुवार और मैं शिव महापुराण ना पढ़ूं ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे विद्या की जरूरत है। अभी भी चाहे जितनी भी कथा हो गई हैं, फिर भी मुझे एक नई चीज सीखने का चाव है। तो ये गुरुवार में मेरी इतनी श्रद्धा है, मैं आप सबको कहूँगा घर में नहीं है शिव महापुराण तो मंगाइए। और गुरुवार के दिन भले आप एक अध्याय पढ़ें, आप जरूर पढ़िएगा। बौद्धिक विस्तार होगा, माथे के विचार बढ़ेंगे, हम निर्णय लेने में सक्षम होंगे। हम कोई निर्णय लेते हमें कहीं पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। शिव महापुराण ने इतनी बड़ी कृपा कर दी है। और उसी बात को मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ। देखो इस कथा का टेस्ट, भले अभी आपने गोंडा की कथा प्राय लोगों ने टेलीविजन पर सुनी होगी। आप कभी बिल्कुल ये ना समझना कि महाराज जी वहाँ सुना के आ गए या फिर वही, नहीं, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। अरे मेरी बात छोड़िए, आपके हाथ में भी इतनी योग्यता है कि रोज आप आलू बनाए, हर दिन के आलू का स्वाद अपने आप में अलग होगा। बनाने वाली वही माता, वही बहन, मटेरियल भी वही, फिर भी बार बार बनाओगे तो उसके स्वाद में चेंजेज होगा। इस कथा को कितनी भी बार आप सुने, हर बार कथा का टेस्ट आपको कुछ अलग ही होगा। तो मैं आपको यह निवेदन कर रहा हूं कि गुरुवार को जब आप शिव महापुराण सुनते हैं या पढ़ते हैं, इससे बौद्धिक विस्तार बढ़ता है, इससे बुद्धि के विचार बढ़ते हैं, लोग बहुत कामयाब हो जाते हैं गुरुवार के दिन। अब ये जितने दिन पढ़ें, इसलिए मैं बता रहा हूं कि एक भी दिन कथा के लायक छोड़ने के लायक नहीं होगा, एक भी दिन। और शुक्रवार को आप शिव महापुराण सुनते हैं या पढ़ते हैं तो शुक्रवार माँ लक्ष्मी का दिन है, घोर गरीबी का नाश करता है। इस दिन तो गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक करो, कर्जा तो भागेगा नहीं। मंगलवार है कर्जा उतारने के लिए और शुक्रवार है धन आने के लिए, पैसा आवे, व्यापार चले, आपकी प्रोग्रेस हो, तनख्वाह बढ़े, उसके लिए शुक्रवार है। और शनिवार बहुत मोस्ट है, एक तो वंश वृद्धि के लिए है और एक बीमारियों से मुक्त होने के लिए। ये शनिवार में 2 चीजें आगे मैं श्लोक सहित में आपको बताऊंगा, निवेदन करूंगा कि इस दिन ये शिव महापुराण की कथा एक तो वंश वृद्धि करती है। मेरी ऐसी बहन है जिनको संतान नहीं है, वो जरूर शनिवार को कथा सुने। क्या आपने कभी मेरे मुंह से सुना है क्या
कि हम बुधवार और शनिवार को संतान नारियल देते हैं। सुना है आपने कभी? वो इसलिए मैंने अनाउंस किया है कि शनिवार वंश वृद्धि के लिए है। शनिवार तो शनिवार का दिन ही ऐसा अपने आप में अद्भुत है कि वंश वृद्धि के लिए। ये भगवान शंकर ने भी श्री कृष्ण को कहा था, रुक्मिणी मैया को प्रद्युम्न बड़ी मुश्किल से हुए थे, कथा में आता है। तो उन्होंने एक शनिवार का एक विशेष अनुष्ठान बताया था और कृष्ण और माता रुक्मिणी ने वह किया, उनको बेटा हुआ जिसका नाम हुआ प्रद्युम्न। तो इस शनिवार की महिमा है। उसके बाद में रविवार की यह कथा तो दुश्मन भी आदर करता है, दुश्मन भी मान करता है। बहुत पूरा यश फैल जाए, पूरा देखो लोगों के पास धन कितना भी हो लेकिन पड़ोसी भी ना जाने, तो ये भी तो ठीक नहीं है। तो रविवार के दिन का ये जिससे महापुराण है, युवाओं को बेरोजगारी से तो बचाता ही है, लेकिन इसकी बहुत बड़ी महिमा यह है कि लोगों को 7 समुद्र पार तक लोग जानने लगते हैं। रविवार के दिन श्री शिव महापुराण की इतनी बड़ी महिमा है।